जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे छायावाद के बाकी बचे प्रश्नों की। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बाकी क्वेश्चंस कर लिए थे और उससे पहले हमने इस चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप संपूर्ण सिलेबस कवर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेहरबानी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रश्न की। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है और टोटल 83 प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता कविता के प्रतीकों को स्पष्ट कीजिए। कुकुरमुत्ता कविता के प्रतीक कौन कौन से हैं, उन्हें यहाँ पे स्पष्ट करना है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, उसे ध्यान में देखते हुए। तो वो है कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, बिल्कुल। गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। फिर प्रश्न है, प्रसाद के समरसतावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है यहाँ पे, असत्य नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है। तो समरसतावाद शिवत्व की स्थिति है, ये तो सत्य है। समरसतावाद में द्वंद्व समाप्त हो जाता है, ये भी सत्य है। आनंद शक्ति विश्रांते योगी समरसौ भवेत, ये भी सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, महाचिति को कितनी लीलाएं शैव दर्शन में बताई गई हैं। 4, 5, 6 या फिर 7। महाचिति की कितनी लीलाएं शैव दर्शन में बताई गई हैं। तो वो है 5, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, महाचिति शैव दर्शन का कौन सा तत्व है। पहला, दूसरा, 11वां या फिर 36वां। तो वो है दूसरा। तो यहाँ पे हमने पहला, दूसरा और 11वां के बारे में हमने डिटेल्ड में पढ़ा था। फिर प्रश्न है कि कथन असर्शन ए दिया हुआ है, परिवर्तन से नवीनता आती है और नवीनता आनंद का विधान करती है। इसके लिए रीजन का कारण आर दिया हुआ है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। संसार में एक परिवर्तन को छोड़कर सब कुछ परिवर्तित होता है। उक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन करिए। तो सही उत्तर है यहाँ पे दोनों सही है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। फिर प्रश्न है कि जीवन निशीथ का अंधकार, पंक्ति में अंधकार किसका प्रतीक है। आशा का, निराशा का, मृत्यु का, जीवन का। तो वो निराशा का प्रतीक है, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, वह उजड़ा सूना नगर प्रांत, पंक्ति में किस नगर की बात कही गई है। अलकापुरी, सारस्वत नगर, देवलोक या फिर प्रयाग। सारस्वत नगर, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे काव्य पंक्ति दी हुई है और आगे इनसे संबंधित इनके कवि देख लेते हैं। यहाँ पे उन पंक्तियों के रचनाकार दिए हुए हैं। कोड का मिलान करते हुए सही उत्तर का हमें जवाब देना है। और सही उत्तर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1, ये सही उत्तर हो गया। फिर प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। देख लेते हैं। महादेवी की कविता में भाव मूलक रहस्यानुभूति मिलती है, ये तो सत्य है। महादेवी के काव्य में वेदना भाव की प्रमुखता है, ये भी सत्य है। महादेवी ने जिस प्रिय का उल्लेख किया है वह परमात्मा है, ये भी सत्य है। महादेवी के काव्य में प्रगतिवादी तत्व विद्यमान है, ये असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है।
परिवर्तन पंथ की कविता है, ये तो सत्य है। उर्वशी की रचना निराला ने की है, ये असत्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक मीरा है, ये भी असत्य है। प्रसाद जी ने केवल नाटकों की रचना की है, ये भी असत्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन ए परिवर्तन पंथ की कविता है। फिर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कविता पंथ की नहीं है? बादल राग, परिवर्तन, मौन निमंत्रण, हिमाद्री। सही उत्तर है बादल राग, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कविता निराला की नहीं है? कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, बादल, सरोज, स्मृति। तो वो है ऑप्शन सी बादल। फिर प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति प्रसाद की नहीं है? झरना, लहर, आंसू, रेणुका। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रेणुका, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ अवतरण दिया हुआ है जिसे पढ़ते हुए हमें आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, इस अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आगे आने वाले प्रश्नों को इसी अवतरण के अनुसार जवाब देना है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि उक्त अवतरण का शीर्षक है। क्या शीर्षक हो सकता है उक्त अवतरण का? ऑप्शंस दिया हुआ है कि महादेवी की रहस्यानुभूति, बिल्कुल ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं, रहस्य और महादेवी, ये तो नहीं हो सकता है। छायावादी काव्य की रहस्य भावना, ये भी नहीं हो सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही है, महादेवी की रहस्यानुभूति। फिर प्रश्न है कि अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम की अभिव्यक्ति रहस्यवाद है। यह विचार किस आलोचक का है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद का? तो दोस्तों ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी। अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम की अभिव्यक्ति रहस्यवाद है। फिर प्रश्न है कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने महादेवी वर्मा की रहस्यानुभूति के कितने भेद माने हैं? कितने भेद? 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने 4 भेद माने हैं, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, अपनी सीमा को असीम तत्व में खो देना ही रहस्यवाद है। यह कथन किसका है? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा? अपनी सीमा को असीम तत्वों में खो देना ही रहस्यवाद है। तो यह है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा जी का कथन। फिर प्रश्न है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवयित्री, कवियत्री, कवियित्री या फिर कवित्री? इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है, तो वो है कवयित्री, ऑप्शन ए, कवयित्री। ये सही वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। ये यूनिट भी हमारी समाप्त होती है। अगली यूनिट में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं आगे की वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।